हेलो फ्रेंड्स। हम आज का टॉपिक साइंस का एक चैप्टर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, पोषण और स्वास्थ्य का चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, जिसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आप अपना एनालिसिस सेल्फ कीजिए, देखिए कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। जब ऑप्शन दिए गए हमारे आंसर बताने से पहले आप अपने मन में करते जाइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। देखते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। भोजन के एक प्रमुख अंग है, भोजन का प्रमुख अंग ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम कौन करता है? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्यों? कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो होता है इमरजेंसी में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार हमें क्या हो, जो ऊर्जा प्रदान करे वो ईंधन का काम करते, इसलिए ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट होगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन डी। शहद का प्रमुख घटक है, क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रक्टोज, जो कि ये सबसे मीठी शर्करा होती है। किससे हमें प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ऑप्शन डी ग्लूकोज हो जाएगी। इसलिए क्या है, ग्लूकोज जैसे आप देखे होंगे अक्सर कोई आदमी बीमार हो गया या ब्लड की कमी हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो डॉक्टर सबसे पहले तुरंत ग्लूकोज उसको देता है, ताकि उसका ऊर्जा मिलती रहे, ग्लूकोज की कमी ना होने पाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शहद मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट कहा गया? क्योंकि शहद में मुख्यतः फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है, जब ग्लूकोज जो होता है हमारा लीवर आर्गन जो होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टार्ट करता है। ये हमें ऐसे सिचुएशन में कार्य करता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है या हंगर सिचुएशन, भूख की हड़ताल में लोग हैं, तब ये क्या होता है, ग्लाइकोज जो होता है टूट कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, एथलीट को निम्नलिखित किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से उसको प्राप्त होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, कब अनुभव होता है? लैक्टिक एसिड का जब संचय हो जाता है हमारी बॉडी में, स्टोर हो जाता है, तो हमें क्या, थकान का अनुभव होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी मिलीग्राम के प्रति डेसीलीटर में क्या है, हमारा रक्त का ग्लूकोज स्तर व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो ऑप्शन से 20। क्यों? क्योंकि अमीनो अम्ल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है प्रोटीन का। तो कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन। इससे हमारे ऊतक टिश्यू का निर्माण होता है, जो टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अगेन, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, बॉडी बिल्डिंग, इसी के द्वारा हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? इनका नेचर क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम कैसे पहचान करते हैं? ऐसा शब्द जिसमें एज प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में प्रत्यय के रूप में लगा, तो वो एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने या धीरे करने के लिए जो कार्य करता है वो हमारा एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अल्फा कीराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? त्वचा में उपस्थित होता है, बाल में उपस्थित होता है, नाखून में हमारे पाया जाता है, ये सब क्रेटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जब अल्फा क्रेटिन पार्टिकुलर कह देगा तो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है सोयाबीन में, या 46 कहीं कहीं दिया होता है, तो दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए बेरी बेरी क्या हो जाता है, क्योंकि B1 इसमें खत्म हो जाता है जब पॉलिश हो जाता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो जब गेहूं अंकुरित का जो तेल होता है वो हमारे लिए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। दांतों में क्या है, विटामिन किसकी, दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम होता है, खासकर कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों में खासकर कैल्शियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृत के साथ है? कब दांतों में विकृत आएगी? तो फ्लोरीन जब होता है, तो इसी कारण गम से हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, किस एलिमेंट के कारण? फ्लोरीन तत्व के कारण होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ऑप्शन सी पोटेशियम। जैसे आप सुने होंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, तो उससे संबंध में आप याद कर लीजिए, पोटेशियम जो होता है हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन होता है। क्यों? सागरीय खरपतवार क्या है, वहाँ शैवाल पाए जाते हैं, जो शैवाल होता है लेमिनेरी, उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ओके। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत? शैवाल। कौन सा शैवाल? लेमिनेरिया शैवाल होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण संपूर्ण आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित किसके लिए होता है? मांसपेशियों कार्य करने में।
खून जमने में सहायक, और खून जमने में विटामिन के भी सहायक, और कैल्शियम और हड्डियों के विकास में चलते कैल्शियम और फास्फोरस ही नितांत आवश्यक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त तो सभी सही है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी आयरन पाया जाए। कहते हैं यार आयरन खाया करिए, आयरन की दवा ले लो, ऐसे जब उसके आयरन की कमी होती है या पालक के पत्ते यूज किया जाए तो उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्योंकि ये क्या होता है, जब लेडी में क्या होता है ब्लड की कमी हो गई, कह रहे आयरन की कमी, आयरन की गोली दिलाओ, जब ये होता है तो ऊपर से दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके। यदि नेचुरल तरीके से बात किया जाए तो पालक के पत्तों में क्या है, काफी मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होता है, तो हरी सब्जियां जो होता है ये सबसे सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क क्या होता है, लौह आवश्यक है किसके लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और उपरोक्त सभी ऑप्शन ये फोर्थ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो लोहे जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, किसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों रिकेट्स होता है, विटामिन डी, इसे का रासायनिक या कोलिकैल्सिफेरार बोलते हैं। 66 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस में युग्म सही नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन सी विटामिन ई के कारण वर्णांतता नहीं होता, विटामिन ए से रतौंधी होता है। जबकि और ऑप्शन दिया गया थायमिन से बेरी बेरी, स्कारबिक स्कारबिक बोलते, विटामिन के से क्या है, रक्त जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी12 के कारण। क्यों विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए। निम्नलिखित में की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा होता है। क्यों एनीमिया, इसमें लोहा पाया जाता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो ऑप्शन ए 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है, ऑप्शन सी आंवला होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, तो ऑप्शन सी विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सारिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, तो ऑप्शन बी सी दिया गया है, विटामिन सी। और इसके साथ साथ विटामिन बी ये जल में दोनों घुलनशील होती, इसलिए हमारी बॉडी में क्या है, स्टोर नहीं होता। इसलिए कहते हैं नींबू निरंतर क्या है, हमारी भोजन के रूप में यूज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये स्टोर होता नहीं है। इसलिए हमें क्या है, डेली रूटीन में हमारे पोषक तत्व हमें स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। जबकि वसा में जो घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन एडेक जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसे ये क्या है, वसा में घुलनशील होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा प्रदान करता है हमें, विटामिन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो अभी आपको बात किया गया था बी सी होता है, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, धूप से हमें सनशाइन से क्या मिलती है, विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके। मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, तो ऑप्शन यहाँ ए बी सी डी दिया गया है, ऑप्शन यहाँ सी विटामिन डी होगा। जबकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी विटामिन ए मारते हैं कभी विटामिन डी, लेकिन यहाँ जब यकृत की बात कर देगा, मछली की यकृत के तेल में बात कर दिया जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन सी विटामिन डी यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कोलिकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है, विटामिन डी को कहते हैं, इसी को सनशाइन से प्राप्त होता है विटामिन डी। ओके। 48 दिया गया है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये हमारे क्या है, जनन अंग रिप्रोडक्शन से संबंधित ऐसा एलिमेंट होता है जो हम उसमें सहायक होता है, लिंग थियो के लिए सहायक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विटामिन के की कमी के कारण होता है, तो रक्त के थक्का जमने की जो विफलता होता है विटामिन के की, जब ये कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड कभी कटिंग हो गई ब्लड में, निरंतर ब्लड बहता चला जाएगा और मत क्या हो जाती है, उस रोगी की जो विटामिन के कारण हो रहा ऑन दी स्पॉट उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसलिए बहुत ही घातक है, इसलिए इस बहुत ही नितांत हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। पाइलेग्रा की कमी के कारण क्या होता है, पाइलेग्रा किससे होता है, तो नियासिन के कारण। जैसे विटामिन बी1 से थायमिन, बी2 से राइबोफ्लेविन और बी3 जो होता है नियासिन, इसकी कमी से क्या होता है, पाइलेग्रा रोग होता है, ये होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात किया जाए, क्या दिया गया है कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो जो चावल होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, इसलिए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा में पाया जाता है, तो सोयाबीन। जबकि अभी ऊपर के क्वेश्चन में आप देख चुके हैं सोयाबीन में 42% या 46% पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे प्राप्त होते हैं, दालों से प्राप्त करते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन डी सोयाबीन। रिपीटेड क्वेश्चन अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होता है, किसमें जमा होता है? तो वसा किसमें जमा होता है? वसा ऊतक में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवड़ों को क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण हानिकर सूक्ष्म जीवों को आवश्यक शरीर द्रव्य। ये ऊष्मा का क्षय हमारे रोकते, इसके लिए ये क्या होते हैं, हमें वर्किंग करता है, यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यूड बिना पानी के कुछ भी नहीं तो मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता क्यों? अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके क्या है, काफी दिनों तक क्या है, रह सकता है। निम्नांकित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? जो वसा होती है, फैट जो होता है, उससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अक्सर आप सुने होंगे, जब तेल वाली चीज आप खा लेते हैं, पनीर है नया नॉन वेज यूज करते हैं, तो उसको तो आप खा लेते हैं तो काफी समय तक भूखा आपको नहीं लगता, यार मन नहीं कर रहा है ऐसा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें अधिकांश मैक्सिमम परसेंटाइल में वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो फंक ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन डी विटामिन को क्या है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, बी नंबर प्रोटीन हो जाए, विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन है ये क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव मटेरियल के रूप में आ जाता है, विटामिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो ये क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में होता है विटामिन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन डी विटामिन ए के कारण होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है? तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी आम यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ प्रोबेबल अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, जबकि इसका ऑप्शन क्या हो, जब इस तरह का रिलेटेड दे देगा प्रेफरेंस टाइप के, सेब पपीता आम, तब आम कहा जाएगा। जब सेब पपीता में दिया जाए तो सेब मारते हैं आंसर, इस कारण होता है। ओके, थायमीन क्या होता है? थायमीन को क्या कहते हैं? विटामिन डी रासायनिक नाम होता है। थायमीन का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन थायमीन विटामिन B1 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। 67 क्वेश्चन थे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें आप अपने आप को देखें, आकलन करें कितना इतने इतने क्वेश्चन कराए गए, कितना आपका सही आता है। यदि 80 से 90% आपका एक्यूरेसी है, अभी स्पीड नहीं तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन एक्यूरेसी पर मायने रखें। और निरंतर जितने भी हम अपलोड वीडियो करते हैं उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये याद करा नहीं रहे, यहाँ पूरा आपको डिटेल बताया जा रहा है कि इस ऑप्शन से ये कैसे, इसका ये कैसे होगा। तो इससे माइंड में आपकी लर्निंग की जरूरत है, याद करने की, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरह आप सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और देखते रहें, और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों के बीच में, अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बार देखने के बाद यदि नहीं याद होता है तो इस वीडियो को रिपीटेड करें, इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा, माइंड बिल्कुल सेटअप हो जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप सभी को।